हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लास 12th का चैप्टर 1 है, उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक सिलेंड्रिकल चार्ज वॉल्यूम की वजह से। तो क्वेश्चन है आपका, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में एक तो आपका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है और डिस्टेंस x दिया हुआ है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन करते हैं हम। ये आपका सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है। ये आपका सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपका सिलेंडर हो गया और इसमें चार्ज जो है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका एक्सिस हो गया और ये पॉइंट P है जो डिस्टेंस x है। इस P के पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो P है इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के ही अंदर है। तो इस P से क्या हम करेंगे, एक गॉसियन सरफेस जो है हम बनाएंगे। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। तो ये भी एक आपका बन गया सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में कितने सरफेस हैं? 3 सरफेस हैं। एक सरफेस आपका तो ये हो गया 1, एक ये सरफेस हो गया 2 और एक ये सरफेस हो गया 3। टोटल 3 आपके सरफेस हैं। तो हम तीनों सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सरफेस 1 के थ्रू जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये फ्लक्स आएगा आपका φ1 इज इक्वल टू ई एस कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि जो ये सरफेस है इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एंगल बना 90, cos 90 होता है 0, तो φ1 क्या हो गया? 0 हो गया। सिमिलरली आपका जो सरफेस 2 है इसके थ्रू भी फ्लक्स 0 होगा, बिकॉज इसका डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अगेन एंगल बना 90 डिग्री। तो φ2 भी हो गया आपका 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे φ3। जो ये आपका सिलेंडर का गॉसियन सरफेस, इसका जो कर्व वाला पार्ट है इसके थ्रू हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो आपका फ्लक्स आएगा वो आएगा ई एस कॉस 0 डिग्री। यहाँ कॉस 0 डिग्री बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर भी ऐसे है। थीटा क्या बना हुआ? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो ये हो गया आपका ई एस। एस क्या है? जो गॉसियन सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया आपका कैसे निकलेगा? ई सर्कमफेरेंस 2πx। सरफेस एरिया कितना होगा? 2πx इंटू हाइट h। तो हम हाइट h ले लेते हैं, हाइट h। तो ये आपका जो है सरफेस एरिया आ गया। अब हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स कैसे आएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 और φ2 क्या है आपके? 0 हैं। φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 और φ2 आपके 0 हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या हुआ? E 2πx इंटू एच। ये आ गया आपका टोटल फ्लक्स। अब देखिए, अब हम यहाँ पे गॉसियन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है गॉसियन लॉ? Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की जगह हमने पुट कर दिया Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी रो गिवन है, तो डेंसिटी हो गया आपका रो। तो पहले E के टर्म में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो गया आपका Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई
2 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू एच, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू, अब ये होगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है आपका रो और वॉल्यूम है आपका 4/3 नहीं होगा, 4/3 तो स्फीयर के केस में होता है, ये सिलेंडर है तो वॉल्यूम आपका कितना होगा, वॉल्यूम होगा आपका पाई x स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स एच। ये क्या है, रो क्या हो गया डेंसिटी, और पाई एक्स स्क्वायर एच क्या है, जो ये गॉसियन सिलेंडर है उसका वॉल्यूम है। तो देखिए पाई से पाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया और एच से एच कट गया, तो आपका क्या बचा, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया। इसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। ये आपका सिलिंड्रिकल जो है एक चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है और P अंदर है और इस P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो P से होते हुए हमने एक गॉसियन सिलेंडर बनाया और फिर इस गॉसियन सिलेंडर के थ्रू हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया। तो इसमें 3 सरफेस है, तो 3 सरफेस है तो हम 3 बार फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। φ1 आपका 0 आ गया बिकॉज थीटा 90, वैसे ही φ2 भी 0 आ गया क्योंकि इसमें अगेन थीटा 90। फिर हमारे ये φ3 हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने φ इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट हमने पुट किया। चार्ज हमें नहीं मालूम है, डेंसिटी और वॉल्यूम हमें पता है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पुट किया और सारा यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए, समझिए और कहीं डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।